सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट एंड आज के दिन निफ्टी 50 ने अपना एक और नया लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ टाइम हाई अचीव करा है, जो इसका लेवल था 22,612 का लेवल। एंड आज देखने को मिली हमें वन डे टाइम फ्रेम पे एज अ हैमर कैंडल, जिसे हम पिन बार कैंडल भी बोल सकते हैं। बट अगर ये ग्रीन कलर में होती ना तो मैं और ज्यादा खुश होता, बट कोई नहीं। लेकिन हैमर कैंडल क्या होती है, ऐसा मजबूत कैंडल होती है जो हमें बुलिशनेस का शो करती है। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं हम आके। एक सेकंड, नेट लोड हो गया एंड देख सकते हैं कि आज के दिन सुबह के टाइम पे हमें अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला था, करीब करीब 150 पॉइंट का। बट एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, निफ्टी 50 में दोनों तरफा ट्रेड हुआ है। मतलब सुबह के टाइम मंदी वालों ने गिराया भी है, और जहां जो मैंने सपोर्ट के लेवल दिए थे उन्हीं लेवल से निफ्टी 50 में वापिस से बाइंग भी आई है। 22,400 के लेवल पे जरूर काफी टाइम गुजारा भी था इसने, कुछ करीब करीब 1.5 घंटे के आसपास, सॉरी 45 मिनट गुजारने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है सीधे सीधे, और 300 के लेवल 22,300 के लेवल को टच करके वापिस से ऊपर की तरफ आ जाती है। और यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद आराम से हमें 22,400 के लेवल पे अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। उसके बाद ऊपर गए तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो जिस इंसान ने लेवल्स पे काम करा होगा ना, जो मैंने लेवल्स बताए थे उन लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में उन्हें सेलिंग भी देखने को मिली है। और सेकंड मतलब हाफ टाइम बाद में 12 बजे के बाद 12:30 बजे ऐसा अपने सपोर्ट के लेवल से मैं बताना चाहूंगा कि 10:45 पे ही अपना जो सपोर्ट मैंने बताया था 22,300 का लेवल, मैंने कल ही बता दिया था कि 22,400 का लेवल को मैं एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं कंसीडर करूंगा। जो मेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 22,300 की, और इसके बीच में 22,350 का भी लेवल मैंने बताया था। बट जो मेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और मजबूत सपोर्ट रहेगी वो 22,300 की पहली सपोर्ट बताई थी मैंने। दूसरी सपोर्ट जहां से रिवर्सल आने के चांसेस बताए थे, बट वहां तक पहुंचा ही नहीं, जो थी 22,200 की। एंड वहीं अगर मैंने रेजिस्टेंस की बात बताऊं तो 22,500 की कल के दिन रेजिस्टेंस बता, गैप अप खुला तुरंत की तुरंत निफ्टी 50 पिछले मतलब घंटे में देखा जाए ना कि 9:15 9:45 मतलब 10 बजे तक नीचे, 10:30 बजे तक निफ्टी 50 नीचे ही रहा, 22,300 के लेवल तक रहा। फिर उसके बाद बाइंग आई है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि निफ्टी 50 तो लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है अपने, है ना। सो अब जो करंट जो सिचुएशन है ना, मैं आपको बताऊं तो पहले तो जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जो चल रहा था, बुलिश ट्रेंड चल रहा था, उसका रिजेक्शन है निफ्टी 50 में। देन फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था ना ट्रेंड, ये चैनल में जो निफ्टी 50 मूव कर रहा था, पहले तो उसका रिजेक्शन आएगा। देन फिर उसके बाद एक और लेवल है, कौन सा, 22,600 पे आज के दिन, जहां पे निफ्टी 50 ने अपना लाइफ टाइम हाई जो मारा था वो एज अ दूसरा रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। इसके लिए अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे लिए एक चीज बचती है, जो कि है फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल। तो मैं अगर इसको डिलीट करूं, इन पुराने लेवल्स को, फिबोनाची जो मैंने निकाले थे, अगर यहाँ से इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट को अगर मार्क करता हूँ, सो पहला लेवल तो यही रहेगा। एंड जहाँ पे अभी आज के दिन क्लोज हुआ, देन फिर दूसरा जो लेवल निकल के आ रहा है आज के दिन निफ्टी 50 में, वो रहेगा फिर ये वाला नेक्स्ट लेवल। ये जो मैं ऊपर मार्क कर देता हूँ 22,780 का, ये एज फिबोनाची एक्सटेंशन के मदद से निकाला है मैंने लेवल, है ना। जो मैंने आपको हर बार बताया कि फिबोनाची कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है निफ्टी 50 में। और इससे ज्यादा मैं निकाल नहीं सकता बड़ा लेवल, क्योंकि देख सकते हैं अगर फिबोनाची अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर देता तो और ज्यादा ऊपर निकलता लेवल। लेकिन हमें करेंटली जो सिचुएशन होती है ना उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो पहला लेवल ये रहा रजिस्टेंस, फिर दूसरा लेवल ये जो येलो चैनल मैं आपको बता रहा हूँ उसका रहने वाला है ना। ये जो चैनल जो मैंने लॉन्ग टर्म में बनाई थी ना, बड़ी वाली ये जो चैनल चलती आ रही है, ये चल रही दिसंबर 4 दिसंबर की जो चैनल है उसका रेजिस्टेंस मिलने वाला है ना। एंड ऊपर की तरफ ये ये 3 लेवल्स रहेंगे रेजिस्टेंस के, पहला दूसरा तीसरा। अभी 22,500 का भी एज अ रेजिस्टेंस ही कंसीडर कर रहा हूँ मैं इस लेवल को। हालांकि 22,200 541 के ऊपर क्लोजिंग तो दिया है निफ्टी 50 ने, बट मैं इसको अभी भी करंट में रेजिस्टेंस ही मानूंगा। अगर इसके ऊपर कल के दिन टिकता है और रुकता है मार्केट तो मैं एज इसको सपोर्ट कंसीडर करूंगा। और जो नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट बताऊं तो सबसे पहले 22,430 से लेकर 22,400 की पहली रहेगी। फिर जो हमारी फाइनल रेजिस्टेंस रहेगी वो इसको मैं एज अ चैनल में भी बंद कर देता हूँ,
ये वाली रहने वाली है, ये वाली सेकंड सपोर्ट रहने वाली है अपनी, मजबूत और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी 22,300 तक की। ये जो चैनल है ये एज अ सेकंड सपोर्ट रहेगी। देन फिर उसके बाद मैं बात करूंगा तो 22,200 की बहुत ही ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है। एंड बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम यही हुआ। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में एज अ इतने वो तो नहीं कह सकता पिन बार से छोटी, एज अ डोजी कैंडल इसको कंसीडर कर सकते हैं हम कि डोजी कैंडल टाइप का बनाया है। बट अच्छी बात क्या है कि जो मैंने रेजिस्टेंस बताए थे ना अपने, तो उसके ऊपर ये ग्रीन लाइन में आज सुबह ट्रेड कर रहा था उसकी थी, अदरवाइज पीछे जाके देख सकते हो तो ये रेजिस्टेंस ही था। अब जो हमारे लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना भाई, तो ये है पहला सपोर्ट 47,700 का। देन फिर उसके बाद जो एक और सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला 47,900 का। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 48,100 से लेकर 48,200 की सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 48,500 से लेकर 48,600 तक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं ऑप्शन चेन पे आता हूँ एंड सबसे पहले हम पुट कॉल रेशियो चेक करते हैं। निफ्टी की चेक करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि हो चुकी है इसकी एक्सपायरी, तो जो भी डाटा इन्फॉर्म होगा वो नया बनेगा। बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो 1.4 की है, मतलब क्या है कोई परेशानी नहीं, बढ़िया न्यूट्रल है। एंड वहीं अगर मैं निफ्टी 50 में अगली एक्सपायरी तक की अगर मैं डाटा कंफर्मेशन करूँ ना, देखूँ तो 22,500 के लेवल पे लड़ाई चल रही है अभी भी करंट में। वैसे देखा जाए तो 22,500 के लेवल पे जहां 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेयर के बैठे हुए हैं, वहीं 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट बुल्स के बैठे हुए हैं। बट सबसे बड़ी चीज देखने को पता है क्या मिल रही है मुझे, सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं ना आज के दिन जहां पे बैठे हुए हैं वो कहाँ है, हेवियर साइड पर रुके वो है 23,000 पे, मतलब 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास बैठे हुए हैं। देन फिर उसके बाद जो बड़ी सपोर्ट निकल सॉरी रेजिस्टेंस निकल कर वो आ रही है 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट है जो कि है 22,600 की। देन फिर उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ वो है 22,700 की। अगर ये ब्रेक हो जाता मतलब 100 पॉइंट पे तो है, बट बुल्स वालों का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिला हुआ है 23,000 पे जाके, मतलब 500 पॉइंट दूर जाके बैठे हुए अपनी सेफेस्ट साइड से, सेफेस्ट साइड की तरफ है ना। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो पहली सपोर्ट निकल के आ रही है 22,400 की। अगर ये ब्रेक हो जाती तो 22,300 की अच्छी खासी मजबूत सपोर्ट है आज के दिन में, मतलब 2 दिन से डिफेंड करा है इस लेवल को। और एक और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं जहां से रिवर्सल आ ही जाएगा वो है, आने की संभावना कई ज्यादा है, आ ही जाएगा नहीं मतलब आने की संभावना कई ज्यादा है, वो है 22,200 की। एंड वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में जो अच्छी खासी हेवियर साइड पे जो बड़ी सपोर्ट बनी हुई है ना वो है 48,500 के लेवल पे। देन फिर उसके बाद है 49,000 पे। और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस है वो है 48,500 पे, 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। देन फिर उसके बाद है 49,000 पे बनी हुई, मतलब 500 पॉइंट दूर बना के चल रहे हैं, बेयर्स अपने सेफर साइड पे चल रहे हैं। वही अगर मैं सपोर्ट फिर जो सेकंड जो सपोर्ट निकल के सॉरी रेजिस्टेंस निकल के आती है वो आ रही है 48,200 की, जहाँ पे अभी चल रहा है 48,100 से लेकर 48,200 की। मैंने आपको एज अ रेजिस्टेंस बताई, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 48,500 तक जाने की संभावना जाने की ताकत रखता है बैंक निफ्टी, है ना, जा सकता है 48,500 तक भी जा सकता है। अगर ये 48,100 से लेकर 48,200 के अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 48,500 तक जा सकता है। एंड वही अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो जो सबसे बड़ी बुल्स की जो सबसे बड़ी सपोर्ट है ना वो 47,500 की, बट जो मैंने आपको बताया ना टेक्निकल में 48,700 की पहली सपोर्ट है। देन फिर उसके बाद 500 की, तो जहां से मार्केट आया था उसी लेवल पे, है ना। एंड वही अगर इंडिया विक्स की बात करी जाए तो 12.2 की, मतलब हल्की साइड पे इंडिया विक्स थोड़ी सी हल्की है बट कोई परेशानी नहीं है। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।